हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने कुछ सूचनाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं जो इस प्रकार है। तो आपका समाचार है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञापन संख्या PR 421/2024 वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर समिति की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में आवश्यक सूचना। यानी कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 की सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को सैद्धांतिक परीक्षा के पाठ्यक्रम से अवगत कराने के उद्देश्य से सैद्धांतिक विषयों का विषयवार मॉडल पेपर समिति की वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com पर अपलोड कर दिया गया है। समिति के उक्त वेबसाइट के मॉडल पेपर 2025 सेक्शन से दिनांक 6/12/2024 के अपराह्न से मॉडल पेपर डाउनलोड किया जा सकता है। तो कक्षा 10 व 12 के सभी बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वो सभी इस वेबसाइट पर जाकर अपना मॉडल पेपर देख सकते हैं कि कैसे आ रहा है। अगली सूचना, बीपीएससी परीक्षा फॉर्म भरने को और 5 दिन मिले। यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा हो रही है उसमें परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 5 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है, जबकि पेपर अभी 13 तारीख को हो गया है। इसके लिए इन्होंने सीएम को पत्र भी लिखा है। देखिए आगे क्या होता है। और इनकी मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि लास्ट के 2 दिनों में सर्वर डाउन हो गया था। लगभग 80 से 85 हजार बच्चे फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, जो पूर्ण रूप से भरा जाता है फॉर्म। अगली सूचना है, काउंसलिंग में खींचे जाएंगे फोटो और सत्यापन के दौरान होगी वीडियोग्राफी। यानी कि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग 5 स्लॉट में आयोजित होगी। बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित प्रधान शिक्षकों की 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक और प्रधानाध्यापकों की 12 से 13 दिसंबर तक प्रस्तावित काउंसलिंग 5 स्लॉट में की जाएगी। प्रत्येक स्लॉट 1.5 घंटे का होगा। काउंसलिंग का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। प्रधान शिक्षकों का सत्यापन उनके वर्तमान पदस्थापना वाले जिलों के डीआरसीसी में किया जाएगा। खास बात यह होगी कि काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश के समय चयनित अभ्यर्थियों का फोटोग्राफ लिए जाएंगे। विभाग की तरफ से जारी हालिया गाइडलाइन में बताया गया कि काउंसलिंग स्तर पर अभ्यर्थियों के सत्यापन की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। स्लॉटवार अनुशंसित प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की सूची शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। किस तिथि को और किस स्लॉट में सत्यापन के लिए उपस्थित होना है उसकी सूचना अभ्यर्थी को उसके मोबाइल पर एसएमएस से मिलेगी। अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही उन्हें अपने पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति भी साथ में लानी होगी। सत्यापन 3 सदस्यीय पदाधिकारियों के दल द्वारा होगा। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच की जाएगी। काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी को किसी तरह के दस्तावेज के सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, अगली सूचना पर चलते हैं। सीएचओ भर्ती ऑपरेटिंग सिस्टम बदल कराई गई परीक्षा ताकि हो सके फर्जी वाला। 100 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई करने की साजिश। अभी इसकी सूचना मैंने कल के समाचार में आप लोगों को दी थी किस तरीके से। तो आइए इसकी मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। अब तक 37 जालसाज पकड़े जा चुके हैं। ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई माफिया रवि भूषण और उसके भाई समेत 1 दर्जन की तलाश कर रही है। अगली खबर है, अधिकारियों के साथ 2 मीटिंग की थी। रवि भूषण ने भागवत नगर के फ्लैट और ऑनलाइन सेंटर पर रची गई थी साजिश। आइए दोस्तों अगले, सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर 4 माह में भरे। सभी विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों के पद 4 माह में भरे। यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय बिहार में कार्यरत हैं 4 माह के अंदर उनके सभी पद भर लिए जाएंगे। यानी कि विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद रिक्त हैं। उच्च शिक्षा विभाग जेपीएससी को 2 माह में नियुक्ति की सभी बाधाएं दूर करने का कोर्ट का निर्देश। 2 महीने में जेपीएससी सरकार और विश्वविद्यालय से एहतियात न लेकर विज्ञापन जारी करेगी। झारखंड में बात हो रही है जिसमें आपको बताया गया है कि विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 2030 पद खाली हैं। ये बड़ी बात होती है। 4181 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति का इंतजार है। अगर हो गया तो लगभग 6000 पदों पे झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्तियां आने वाली हैं। आप सभी कमर कस लें। सुदृढ़ शिक्षा, बढ़ता रोजगार, बदलता बिहार। यानी सक्षमता पास सभी 44,000 शिक्षकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। 65,700 शिक्षकों 716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 दिसंबर से। ठीक है साथियों, आप लोग काउंसलिंग कराइए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टीआरई 3 के पीजीटी में बड़ी पदों की संख्या, अब सीटों की संख्या बढ़कर हुई 24,811। पीजीटी की सीटें इस प्रकार हैं। जनरल में 7,049 सीटें, एससी में 6,483 सीटें, एसटी में 484 सीटें, ईबीसी में 4,900
52 सीटें, बीसी में 3276 सीटें, ईडब्ल्यूएस में 1338 सीटें, डब्ल्यूबीसी में 1219 सीटें। रोस्टर क्लियर होने के बाद इतनी सीटों पर जारी होगा पीजीटी का रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई आपकी पीजीटी से संबंधित जानकारी। वहीं टीजीटी में भी पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जो 18,000 से बढ़कर लगभग 19,597 सीट, लगभग 19,600 के करीब हो गई। टीजीटी की सीटें इस प्रकार है: जनरल की सीटें 7,918, एससी की सीटें 4,054, एसटी की सीट 2,033, मतलब सॉरी 233, ईबीसी की 3,596 सीटें, बीसी की 1,714 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 1,072 सीटें, डब्ल्यूबीसी की 1013 सीटें हैं। आप लोग कैलकुलेशन करके देख लें कि अब कितनी सीटों का अंतर आया है। ठीक है दोस्तों, अगली खबर पे चलते हैं। ये खबर है माध्यमिक शिक्षा 9-10 और उच्च माध्यमिक 11-12 विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 3 के तहत नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराए गए आरक्षण रोस्टर को पुनः नियमानुसार संशोधित करके पुनः रोस्टर उपलब्ध कराने के संबंध में 10 तारीख तक रोस्टर उपलब्ध करा देना है। तो टीआरई 3 में टीजीटी पीजीटी का फिर से रोस्टर जाना है। इसके जाने के बाद आप लोगों का आराम से रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों। तो अभी थोड़ा सा आपको रिजल्ट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। इस प्रकार हमारा समाचार यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को समाचार अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बिहार।